गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं आपको दोस्त पीयूष, आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो हम लोग एक्सपायरी के नियर आ चुके हैं और अभी फ़िलहाल हम लोग निफ्टी में डेली कैंडल देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी में जो कैंडल क्लोजिंग हुई है आज, वो नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल का जो हाई था उसके अंडर ही मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग को आज के डे के क्लोज को किया है। सो कल का डे के हाई और लो को अगर मार्क करते हैं तो कैंडल अभी भी यहाँ पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही प्रीवियस डे की कैंडल क्लोज हुई थी और यही अप्रोच अभी भी मार्केट में इंटैक्ट है। क्योंकि देखिए सिंपल है कि अगर हम लोग ये सिंगल रेड कलर के कैंडल प्लेस होने के बाद अगर ये बोलेंगे कि यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है, ये ऐसा नहीं होता है। टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल का इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन कहाँ पे कैंडल बन रही है उसका भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ज़्यादातर कैंडल्स हम लोग टॉप में, या फिर इसको हम लोग कहेंगे रेजिस्टेंस पे, या फिर यहाँ पे सपोर्ट पर अगर कोई भी कैंडल्स बनती है तो उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है, ना कि बीच में। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये एक नियर बाय सपोर्ट का जोन था, ओके। लेकिन यहाँ से ये जो कैंडल थी, ये हैमर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। उसका हाई ब्रेक करके कल का डे क्लोज हुआ है, मतलब कि ये ग्रीन कलर का डे क्लोज हुआ है। अभी आज का जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना है या फिर जो भी प्राइस एक्शन हुआ है वो हमारे लिए इतना मायने नहीं रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, उसका रीज़न भी यही है कि अगर आपको एक कोई भी मोमेंटम चाहिए रहेगा तो आप कहाँ पे ट्रेड करना पसंद करोगे? रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड करना पसंद करोगे यहाँ पे, या फिर सपोर्ट का ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड करना पसंद करोगे? अगर आप ये इन बिटवीन अगर कहीं पे भी ट्रेड कर रहे हो तो ये साइडवेज रह सकता है, या फिर फॉल्स ब्रेकआउट रह सकता है, या फिर यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन काम नहीं करेगी, इस तरीके से होगा। तो वैसे ही कैंडल के बारे में भी है कि अगर कल के डे का हाई और कल के डे का लो अगर मार्क करते तो आज का पूरा प्राइस एक्शन ये दोनों रेंज के बीच में था। और हम लोगों ने कल, आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो हम लोगों ने बोला है कि ओपन इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि 25,600 और 25,500 ये एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट का जोन है। 100 पॉइंट्स के अंदर ही ओआई का डाटा प्लेस है, तो मार्केट काफ़ी साइडवेज रह सकता है। अगर मार्केट में ये दो में से कोई भी एक लेवल को ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन करती है तो एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो कल के लिए हम लोग कल के लिए अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो सिंपल है, हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे सेम ग्रीन कलर में क्लोजिंग हुई है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट कोई भी प्राइस एक्शन नहीं है, जस्ट बिकॉज कि कल के डे का हाई और कल के डे का लो के अंदर ही मार्केट क्लोज हुआ है, जिसे हम लोग इनसाइड बार भी कहते हैं। और वो प्राइस एक्शन का कोई भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता जब तक कि हाई या लो ब्रेक ना हो जाए। तो अगर हम लोग निफ्टी के बारे में देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्टैडल का प्रीमियम हम लोग निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी का स्टैडल का प्रीमियम, तो हम लोग ये स्टैडल का प्रीमियम हमेशा क्यों देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि स्टैडल का प्रीमियम भी हमें बताता है कि कल किस तरीके से मार्केट का बिहेवियर हो सकता है। तो देखिए आज मार्केट 160 पे चालू हुआ था और करीबन 139 यहाँ पे, मतलब 139 140 के आसपास मार्केट में यहाँ पे एक स्पाइक आके फिर से डाउन साइड में मार्केट क्लोज हुआ है, मतलब 121 पे ऊपर क्लोज हुआ है। तो मैंने आपको हमेशा बोलते रहता हूँ कि 120 130 ये नॉर्मल प्रीमियम होते हैं 1 डी टी के, मतलब कि आज के लिए। कल जब मार्केट शुरू होगा उसमें से 120 में से 20 पॉइंट्स का डीके हो जाएगा और कल मार्केट 160 100 रुपीज़ या फिर 98 इस तरीके से प्रीमियम शुरू होता है। और अगर मार्केट में ज़्यादा प्रीमियम डीके भी हो गया ओवरनाइट में और वो प्रीमियम स्टार्ट हो गया कल 90 से, तभी भी चलेगा, क्योंकि विक्स काफ़ी स्लो है। अभी तक विक्स 4.5 था, 14.5 था या 15 रुपीज़ था, अभी वो 12.5 पे आ गया है समथिंग। तो इसलिए प्रीमियम कम ही रहते हैं। तो हम लोग अभी ओपन इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं। तो 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा दिया है, तो हम लोग उसको 5 मिनट कर देते हैं। ओके, अभी देखिए कल का आप एक बार थोड़ा वीडियो का रेफरेंस ले लीजिए। तो हम लोगों ने, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। तो हम लोगों के पास ये एक सपोर्ट जोन थे, राइट, ये एक, ये दो, ये तीन, यहाँ से मार्केट इस तरीके से मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये एंगल बन रहा है अपसाइड के बीच में। अभी रेजिस्टेंस कौन से थे? सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो था वो ये था, ओके, जो कि था 25,600। तो ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, इस तरीके से रेजिस्टेंस प्लेस थे। अभी मार्केट में थोड़ा रेजिस्टेंस डाउन साइड में आया,
ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे डाउन साइड में आया उसका रीज़न ये होता है कि अभी कॉलर्स के जो लोग हैं वो ज़्यादातर डाउन साइड में ही टारगेट कर रहे हैं, डाउन साइड में लेके जाने का मार्केट को। फिर मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, तो ये शिफ्ट होके 25,000 शिफ्ट होके कहाँ पे गया था, 25,550 के पास। ओके, फिर इसको शिफ्ट करके मार्केट अभी कहाँ पे, 25,500 के आसपास। तो कल अगर हम लोग ये मार्केट को देख रहे हैं तो कल के लिए क्या था कि ये जो रेड वाला बार था और ये जो ग्रीन वाला बार था वो दोनों इस प्रकार से थे। ठीक है, आप कल का वीडियो देख लीजिए या एक बार ओपन इंटरेस्ट के बारे में देख लीजिए। तो कल ये था इस तरीके से, मतलब दोनों भी 25,500 में दोनों भी कॉल का ओपन इंटरेस्ट और पुट का ओपन इंटरेस्ट ये दोनों भी लगभग सेम थे, इसलिए यहाँ पे दोनों भी बार इक्वल दिखाई दे रहा था। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो बार है वो अभी कॉल साइड का सबसे ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब क्या होता है, 25,600 ये पहला रेजिस्टेंस था, उसके बाद 25,550 का ये दूसरा था। अभी मैक्सिमम रेजिस्टेंस 25,500 के बीच में आ चुका है, मतलब कि यहाँ पे कॉल्स शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब कि डाउन साइड में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पुट यहाँ पे कल इक्वल था आज यहाँ पे कम हो चुका है और वो शिफ्ट होकर 25,400 के आसपास आ चुका है। ठीक है, तो कल जब मार्केट की एक्सपायरी है, अगर मार्केट एक ही जगह पे ओपन होता है तो हम लोग वेट करेंगे ये वाला लेवल ब्रेकआउट होने की, ब्रेकडाउन होने की, या फिर ये वाला लेवल। अगर मार्केट में 550 के ऊपर ये वाला ये लेवल, अगर इसके लेवल के ऊपर अगर कल मार्केट निकलता है, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट कल निकलता है तो यहाँ से डायरेक्टली मोमेंटम आएगा 25,600, ये हम कल आते हुए देख सकते हैं। अगर मार्केट कोई भी जगह पे 25,550 को निकालते हुए अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से वन साइड मोमेंटम आएगा। यही एक रेजिस्टेंस जोन है जिसमें फिर से टच करेगा। यहाँ पे फिर हम लोग कोई ना कोई प्रतिक्रिया आते हुए देखेंगे, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट टारगेट होगा तो ये वाला टारगेट होगा। लेकिन कल के लिए हम लोग यही देखेंगे, यही प्लान रह सकता है हमारा कि अगर मार्केट इन बिटवीन बीच में ओपन होता है, ये लेवल ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग अपसाइड का प्लान करेंगे। और अगर मार्केट ये वाले लेवल के नीचे अगर जाता है तो कोई ट्रेड नहीं लेंगे, जस्ट वेट करेंगे कि अगला जो लेवल था, ये जो यहाँ पे जो सबसे बड़ा स्विंग है, क्या ये लो को मार्केट ब्रेक करता है, क्या यही हम लोग देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे इसलिए नो ट्रेडिंग जोन है क्योंकि यहाँ पे जब भी आएगा बड़े बड़े स्पाइक आएंगे, आपको मिलेंगे। यहाँ से रिवर्सल भी, मतलब यहाँ पे ब्रेक डाउन करके भी फास्ट रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि ये सेकंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम हो गया, ये सेकंड टाइम ही टच करने को आएगा। तो सेकंड टाइम इतना वीक नहीं होता है वो। तो कल का सबसे अच्छा ट्रेड रह सकता है हमारे लिए अगर ये मार्केट अपसाइड में इस लेवल को निकालता है, 25,500 को निकाल के अगर ऊपर जाता है तो फिर अपसाइड के लिए अच्छे टारगेट है 25,600, 25,650, ये हमारे टारगेट रहेंगे। लेकिन डाउन साइड में हम लोग पूरा वेट करेंगे, क्योंकि 25,300 जब तक नहीं निकलेगा हमारे लिए डाउन साइड कोई भी काम नहीं करेगी। तो ये ही हमारे लिए कल का एनालिसिस हो। अच्छा, आशा करता हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा गया हो। कल मिलते हैं एक्सपायरी के दिन, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।